जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जो दायर की गई पटिशन थी रास्तों की और तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से, उस पर आज एक मरतबा फिर से जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है उसमें समाअत हुई। और समाअत जो आज की समाअत का अहवाल था वो भी आगे चल के आपको बताएंगे और इस वीलॉग के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि रावलपिंडी के कौन से ऐसे बासर अफसरान हैं जो कभी इस तरह आवाम के अंदर आपको नजर नहीं आते और शायद ये उनके ओहदे के शया निशान भी नहीं, वो ये ऐसा समझते हैं, लेकिन उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर जो है वो माफी भी मांग ली। और एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उन्होंने आज माफी मांगी। आपको उस ऑफिसर का नाम भी बताएंगे कि रावलपिंडी की कमान का वो कौन सा अफसर है जिसने अदालत के अंदर आज जो वो माफी मांगी। और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ जो है उन्होंने इस केस की जो है वो समाअत की। इस वक्त वो सीनियर कानूनदान मलिक साले एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पटिशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर जो है वो रास्तों की बंदिश और तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से जो वो दायर की थी। और इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आज की जो अदालती कार्रवाई है उस पर क्या मौकफ है और आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल जो है वो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर बताइएगा कि आज आपकी पटिशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत हुई। ओवरऑल बताइएगा कि केस की जो समाअत थी उसका अहवाल क्या रहा, क्या मनाजिर आपने अदालत में देखे? जी आज जब समाअत शुरू हुई कि जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ साहब को जो पिछली तारीख समाअत पर जो CPO रावलपिंडी हैं वो पेश नहीं हुए, तो उन्होंने अपना एक मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो अदालत में जमा करवाया। वो मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बना हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें 7 डेज का बेड रेस्ट लिखा हुआ था, और जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपका 7 डेज का बेड रेस्ट है, लेकिन आप तो अगले जो पिछली तारीख समाअत थी उसके अगले दिन तो आप मरी में मौजूद थे, ये उसकी जो प्रेस क्लिपिंग मौजूद है। तो जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया, अदालत ने CPO को कहा कि आप अदालत के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप अदालत को चीट कर रहे हैं और ये रवैया बिल्कुल कतन काबिल कबूल नहीं, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिस पर CPO साहब ने माजरत की और समाअत को कुछ देर के लिए वक्फे के बाद दोबारा शुरू किया गया। उस पर अदालत ने मजीद कहा कि अदालत के साथ जो आपका रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, आप आवाम के साथ भी जनाब आपका जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं होता और आप इस हद तक अदालतों के साथ आप झूठ कर रहे हैं। जिस पर CPO साहब ने दोबारा उनसे माफी मांगी, जिस पर यह मामला रफा दफा हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की जो समाअत थी इस पर कमिश्नर रावलपिंडी को तलब किया गया था और दीगर जो इंतजामी अमूर के जो अफसरान हैं उन्हें भी तलब किया गया था। हमने देखा कि गुज़श्ता समाअत पर भी वो पेश नहीं हुए, आज की समाअत पर भी वो पेश नहीं हुए। तो क्या समझते हैं कि इतना बड़ा मतलब एक मामला था जिसपे इंसानी हकूक की सरेआम खिलाफ वर्जी की गई और अफसरान किस तरह की नायली के वो अदालत के अंदर भी पेश नहीं हुए, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? आज जब समाअत अदालत ने जब कमिश्नर रावलपिंडी के मतलब पता किया कि कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ पर है, तो उनको ये बताया गया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने रिपोर्ट तो अपनी भिजवा दी है लेकिन वो खुद नहीं पेश हुए। जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कहा कि ये जो इंतज़ामी अफसरान हैं ये दफ्तरों में बैठकर आवाम के हकूक़ के साथ भी जो है ना उनको मुकम्मल तौर पर खिलवाड़ करते हैं और ये अदलिया को भी गुमराह करते हैं, और जिसकी वजह से सारा जो मलबा है वो अदलिया पर आगे गिरता है। और जबकि इंतज़ामी अफसरान हैं ये अपने आप को और किसी भी कानून से बालातर समझते हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, अगर उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी बुनियादी वजह जो इंतज़ामी अफसरान हैं, जो इंतज़ामी इदारे हैं, पुलिस है, इंतज़ामिया है, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है और वो ही है कि एक्ट उन्होंने करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ करना है। लेकिन ये है कि ये जो इंतज़ामी अफसरान हैं ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि और ना ही ये अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि जो आइन पाकिस्तान की इनको कहा है कि जो पब्लिक फंक्शनरी है, जो इंतज़ामी अफसरान हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक एक्ट करेंगे और अवाम के हकूक़ का ख्याल रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो एहतजाजी मुजाहरे जो धरने थे वो पंजाब के अंदर जारी थे, बिलखुसूस रावलपिंडी जो है उसके शहरी मैसूर होकर रह गए और अभी तक इस तरह की अफसरान ने रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश की जिसमें बताया गया हो कि किस किस सियासतदान का जो है वो तमाम इंतजामी अफसरान जो है अमूर के उन पर कोई इस तरह का दबाव था कि उन्होंने बिल्कुल उनको खुली छूट दे रखी थी, जिस पर ये मुजाहिरीन जो थे उन्होंने तमाम जो मेन शाराएं थे वो बंद कर रखी थी। देखिए, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो एक सियासी जमात है, एहतजाज करना उनका आइनी बुनियादी हक है, आइन पाकिस्तान उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है।
लेकिन ये इंतजामिया की, पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस एहतजाज के अंदर आवाम की जानो माल की हिफाजत करना, सरकारी अमलाक को बचाना कि जो मुजाहिरीन हैं वो पुरअमन रहें और सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। जो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का काजी फाइज ईसा जो धरना केस है वो मशहूर एक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को मुकम्मल एक गाइडलाइन फराहम करता है कि एहतजाज जो लोगों का बुनियादी हक है शहरियों का, आपने इस एहतजाज के दौरान रास्तों को बंद नहीं होने देना और जो लोगों की जानो माल की हिफाजत करनी है और इसके साथ आपने सरकारी अमलाक को भी महफूज बनाना है। ये इंतजामिया की बुनियादी तौर पर नाअहली की वजह से रास्ते बंद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर कानूनदान मलिक साले मोहम्मद एडवोकेट, और आज की समात का अहवाल ये हमें बता रहे थे। और ये भी इन्होंने बताया कि आज की जो समात थी उस पर कमिश्नर रावलपिंडी जो है साकिब मनान वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। जैली मेडिकल रिपोर्ट अदालत के अंदर पेश करने पर अदालत जो है वो जो पुलिस की कमान है, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है सैयद शहजाद नदीम बुखारी, उन पर भी इजहार बरमी किया गया, जिस पर अदालत में उनकी जानिब से 2 मरतबा मुआफी भी मांगी है। उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है और साथ साथ दीगर जो इंतजामी उमूर के अफसरान हैं जिनमें IG मोटरवे और DIG मोटरवे, उनसे भी रिपोर्ट तलब करते हुए उनको जाती हैसियत पे अदालत ने जो वो तलब कर लिया। और ये पटिशन जो है वो साले मोहम्मद एडवोकेट की जानिब से 8 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उस वक्त दायर की गई थी जबकि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहरे जारी थे, जिनके बायस तालीमी इदारे और रास्तों की बंदिश के खिलाफ इन्होंने ये पटिशन जो वो दायर की थी और इस पर यह समात हुई। और इस पर आइंदा जो समात है वो तमाम रिकॉर्ड के साथ अदालत ने अफसरान को तलब करते हुए 23 नवंबर तक के लिए जो वो मुलतवी किया। और इस हवाले से मजीद भी इस सारी जो समात है और अदालती जो कार्रवाई होगी उसके हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद उस्मान मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के मान।